हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाय हमारे शरीर पर कैसे असर करती है या फिर चाय पीने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या असर होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि चाय पीने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और चाय पीने के क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे कुदरत में कई सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जैसे कि चरस हो गया, गांजा, हेरोइन, अल्कोहल, ड्रग्स। वो सब भी हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम उस इंग्रेडिएंट का लिमिट में यूज़ करते हैं या फिर उसका फेयर यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी हेल्थ पर कई फ़ायदा कारक होता है। उससे मेडिसिन भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उस इंग्रेडिएंट का लिमिट ओवर करने के बाद यूज़ करते हैं या फिर ओवर लिमिट में यूज़ करते हैं या फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी हेल्थ पर उसके नुकसान भी हो सकता है। ओके, तो हमारी जो चाय होती है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर जो चाय के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसको हम लिमिट में ले या फिर लिमिट में उसका इंटेक करें, तो हमारे शरीर में उसका जो होता है वो फ़ायदा कारक होता है। लेकिन अगर उसको लिमिट से ज़्यादा या फिर उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर दें, तो इसकी वजह से जो चाय के जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो हमारे शरीर में बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में नुकसान भी हो सकता है। ओके, तो चाय के भी ऐसे ही दो पहलू होते हैं। चाय के जो हमने इंग्रेडिएंट के बारे में बात की, तो चाय के कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो चाय होती है वो हमारी चाय पत्ती से बनती है। ओके, और ये जो चाय पत्ती होती है उसमें तीन मेन इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। एक होता है कैफीन, दूसरा होता है टैनिन्स और तीसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, तो ये जो तीन इंग्रेडिएंट होते हैं, वो तीन इंग्रेडिएंट हमारी चाय में से हमारे शरीर में कई सारी असर करते हैं, वो कई सारी इफ़ेक्ट करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम उसको लिमिट में लें तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जो होता है वो फ़ायदा होता है। और अगर लिमिट से ज़्यादा हम इसको लेना शुरू कर दें तो हमारी शरीर में कई सारे रोग भी हो सकते हैं, कई सारे डिजीज़ हो सकते हैं और हमारे शरीर में नुकसान भी हो सकते हैं। ओके, तो हम एक एक करके इस सारे इंग्रेडिएंट को, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो दोस्तों, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कैफीन। ओके, तो जो कैफीन होता है वो चाय में पाया जाता है और उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर उसको लिमिट में लिया जाए, चाय को लिमिट में ले, तो उसके कौन कौन से कैफीन की वजह से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो होता है हमारे ब्रेन को वो स्टिमुलेट करता है, यानी कि हमारे ब्रेन को वो एक्टिव कर देता है। और उसको वजह से हम क्या होता है, हम फ्रेश फील करते हैं और हमें फिर से काम करने का मूड होता है। अगला पॉइंट भी यही है कि हमारा जो मूड होता है उसको इम्प्रूव कर देते हैं। अगर हम सैड मूड में है या फिर उसको हम बेचैनी अनुभव एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम एक कप चाय पी ले तो हमारा जो पूरा बॉडी और माइंड होता है वो फ्रेश हो जाता है और हम फिर से हम अपना काम करने में वो एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्ट्रेस को रिलीव करता है। जो कैफीन होता है वो हमारे स्ट्रेस को भी रिलीव करने का काम कैफीन करता है। ओके, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करते हैं कि अगर हम लिमिट के से ज़्यादा हम पूरे दिन के दरमियान चाय पीते हैं, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कैफीन जो है वो बढ़ता है। और कैफीन बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमें कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब होता है कि हमें नींद की कमी होती है। जब भी हम रात को सोने जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें पूरी नींद नहीं होती है, हमें नींद नहीं आती है। या फिर हम पूरे रात के बाद हम जब जागते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो नींद होती है वो पूरी नहीं हुई है। तो इसका मतलब होता है इंसोमेनिया। अगर हम ज़्यादा कैफीन लेने स्टार्ट करते हैं तो इसकी वजह से हमें इंसोमेनिया भी हो सकता है। बाद आता है हेडेक। हेडेक यानी कि अगर हम जब भी आप चाय का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते हैं, ओके, या फिर आपको चाय एडिक्ट हो गए हैं और अगर आपको चाय नहीं मिलती है अपने टाइम टू टाइम, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको हेडेक होना स्टार्ट होता था, यानी कि आपको सिर दर्द की समस्या भी लेने लगती है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं। तो इसके बाद आता है डिप्रेशन। देखिए, एक्यूट यानी कि कम समय में के लिए आपके जो कैफीन होता है वो आपको स्ट्रेस को रिलीव करता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैफीन लेना स्टार्ट कर देते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको इसकी वजह से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। ओके, तो ये थे कैफीन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में। तो जो चाय पत्ती का दूसरा जो इंग्रेडिएंट होता है उसका नाम होता है टेनिन्स। ओके, तो टेनिन्स के भी कुछ ऐसे एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर चाय लिमिट में पीते हैं तो कैफीन के भी एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि जो कैफीन होता है, सॉरी, जो टेनिन्स होता है वो टेनिन्स हमारे लिपिड लेवल को कम करता है।
लिपिड लेवल यानी कि हमारे जो शरीर होते हैं उस हमारी बॉडी में दो तरह के लिपिड होते हैं, एक होता है एचडीएल और दूसरा होता है एलडीएल। जो एलडीएल जो लिपिड होता है वो हमारे शरीर में बहुत ही नुकसानकारक लिपिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिजीज़ होता है वो डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, हार्ट अटैक हो गया। लिपिड अगर हम एलडीएल ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर होता है तो इसकी वजह से हमें ये सारे डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम लिमिट में चाय पीते हैं तो उसमें होता है टेनिन्स, और ये टेनिन्स क्या करता है, हमारे लिपिड लेवल को कम कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो हार्ट प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक हो गया, ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, अगर ऐसे डिसीज़ में क्या होता है हमें होने का चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं टेनिन्स की वजह से। अगर हम चाय पीते हैं तो लिमिट में चाय पीते हैं तो हमें ये सारे डिजीज़ जो होते हैं उसको डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद आता है जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको भी वो इंक्रीज़ कर देता है, उसमें इम्प्रूवमेजेशन लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम छोटे छोटे जो इन्फेक्शन लगते हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे इन्फेक्शन होने वाले होते हैं उसको उसमें क्या करता है, वो इन्फेक्शन को सामने से लड़ने की जो इम्यूनिटी होती है वो इम्प्रोवाइज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में छोटी छोटी जो बीमारियां आने वाली होती है वो नहीं आती है। तो टेनिन जो होता है उसमें ये दो एडवांटेजेस होते हैं, यानी कि टेनिन्स को लिमिट में लेने के दो ये फायदे होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम टेनिन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं या फिर ज़्यादा चाय पीने लगते हैं तो इसकी वजह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो सबसे जो घातक जो डिसएडवांटेजेस होते हैं या फिर जो नुकसान होता है टेनिन्स को ज़्यादा लेने की वजह से, तो वो होता है जो टेनिन्स होता है वो हमारे शरीर में आयरन की अपटेक को कम कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो इसमें जो खाने में जो आयरन होता है वो आयरन हमारे आंतों में जाकर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और यह काम क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बनाने का काम आयरन करता है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर टेनिन जो होता है वो टेनिन्स बढ़ने लगता है, और ये टेनिन्स बढ़ने की वजह से क्या होता है ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर जो आयरन होता है वो आयरन कम हो जाता है। आयरन कम होने की वजह से क्या होता है हमारा खून कम बनता है, और खून कम बनने की वजह से क्या होता है हमारे शरीर के अंदर एनीमिया डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो होने लगता है। तो ये जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस होता है या फिर सबसे बड़ा नुकसान होता है टेनिन्स का, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट के बारे में। तो तीसरा जो इंग्रेडिएंट होता है उसका नाम होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, तो जो हमारी चाय में दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एक होता है पॉलीफेनॉल और दूसरा होता है फ्लेवोनॉइड। ओके, तो जो ये दो ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम चाय लिमिट में ले तो इसकी वजह से लिमिट में एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और वो कुछ इस तरीके से फ़ायदे करवाएंगे, जैसे कि हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा हुआ है किसी भी पेशेंट में तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो एंटीऑक्सीडेंट लिमिट मात्रा में ले तो इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें भी कम देखने को मिल सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके बाद आता है वेट लॉस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि अगर आप ओबेसिटी का शिकार है, आपका वेट जो है वो ज़्यादा है, तो अगर आप लिमिट मात्रा में अगर चाय पीते हैं तो आपको शरीर के अंदर लिमिट मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जाएगा, और इस एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपको आपकी जो फैट होता है उसको कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आपका ऑटोमेटिकली आपका जो वेट होता है वो लॉस करता है एंटीऑक्सीडेंट। इसके बाद आता है आपके हार्ट फंक्शन को इंक्रीज़ करता है, जैसे कि क्या होता है कि अगर आपको फ्यूचर में जो हार्ट प्रॉब्लम्स होने वाली होती है उसके भी चांसेस कम कर देता है। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ओके, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं उसको बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल को ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो कम कर देता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि किडनी डैमेज होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हम ले रहे हैं तो इसकी वजह से किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं वो भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि
रीनल फेल्यूर हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, किडनी स्टोन हो गया। ओके, तो ये जो सारे डिजीज होते हैं वो भी बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो मेनली दूसरा जो सबसे नुकसान होता है वो होता है हमारे जो थायराइड हार्मोन होता है उसमें इम्बेलेंस बढ़ा देता है। अगर थायराइड हार्मोन में इम्बेलेंस देखने को मिलता है तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट होना बंद हो जाता है, या फिर उसका जो मेंटेनेंस होता है वो खराब हो जाता है। ओके, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन की होता है वो हमारे थायराइड हार्मोन कई सारी हमारी बॉडी के सिस्टम पर इफेक्ट करता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गई, हमारा बोन की जो सिस्टम हो गई। ओके, हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, वो सारी की सारी पर थायराइड हार्मोन जो होता है वो इफेक्ट करता है। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से भी हमें नुकसान हो सकता है, अगर वो कम हो जाए तो इसकी वजह से भी हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये था दोस्तों तीसरा इंग्रेडिएंट, एंटीऑक्सीडेंट के कुछ फायदे और कुछ नुकसान। ओके, करते हैं कि कई सारे जो पेशेंट होते हैं उसमें कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि चाय जो होती है उसमें अगर दूध मिलाए जाते हैं तो इसकी वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूध के बिना की चाय पिए या फिर ग्रीन टी पिए, जैसे कि ये ग्रीन टी हम अगर ज़्यादा पीते हैं तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा फायदा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूध वाली चाय पिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रीन टी होती है उसमें दूध नहीं होता है और दूध में हम मानते हैं कि दूध में कैसिन होता है। ओके, तो जो कैसिन होता है वो कैसिन अगर हम चाय में, सिर्फ चाय पत्ती वाली चाय में हम अगर दूध डालते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, कैसिन हमारे चाय में मिक्स होता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी में सिर्फ और सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट होंगे और इसमें क्या होगा, वो हमें फ़ायदा करती है। ओके, तो देखिए हमारे जो इंडिया में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ग्रीन टी से ज़्यादा दूध वाली चाय पी जाती है। लेकिन इसमें भी एक क्या होता है कि अगर आप दूध वाली चाय को ज़्यादा से ज़्यादा उबालें तो इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है अगर हम ज़्यादा उबाल के पिए तो। लेकिन अगर क्या होता है कि इसमें जो अगर बाहर से कैसिन जो आता है, और कैसिन और क्या करता है, थोड़े से लिमिटेड अमाउंट में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा उबालें तो क्या होता है, जो चाय की पत्ती है उसमें से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिलीज़ होंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो एंटीऑक्सीडेंट का लेवल होगा वो मेंटेन्स रहेगा ज़्यादा उबालने की वजह से। तो आप जब भी चाय बनाए तो आप चाय को ज़्यादा से ज़्यादा उबाल कर पिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि चाय को एक दिन में कितनी बार पिया जाता है। तो चाय को दिन में 2 कप ही पीना लिमिटेशन होता है। अगर आप 2 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर, या फिर अभी भी आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप एक दिन में 2 कप चाय पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा कारक होती है। तो दोस्तों ये था चाय के ऊपर पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।